बोलो गौरी पुत्र भगवान गणेश की जय। मेरे प्यारे भक्तों, आज की जो कथा है बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस कथा को पूरा ध्यान से सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। तो मेरे प्यारे भक्तों, चलिए कथा का श्रवण करते हैं। तो दोस्तों, आपसे ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसके कोई भी संतान नहीं थी और संतान के दुख में वह हमेशा चिंता किया करता था। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। तो उसने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखना शुरू कर दिया और घर घर में मिठाई बांटना शुरू कर दिया। ऐसे में एक दिन उसके घर पर एक पुत्र का जन्म होता है और सेठ पुत्र के जन्म पर बहुत ही खुशी होता है। उसने पूरे नगर में मिठाई बंटवा दी और उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी। देखते ही देखते उसका पुत्र बहुत बड़ा हो गया। फिर सेठ ने उस पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय ले लिया ताकि वह पढ़ लिख कर एक विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की ज़्यादा उम्र नहीं हुई थी, लेकिन उसने छोटी सी उम्र में अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में वह बालक अच्छे से शिक्षा पढ़ने लगा, अपने गुरु की सभी आज्ञा का पालन करता था। ऐसे में वह बालक धीरे धीरे वहाँ सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। गुरुकुल में उस बालक के सारे वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और बहुत बड़ा विद्वान बन गया और सारा ज्ञान अर्जित कर लिया। लेकिन वह कहते हैं ना कि समय कब बदल जाए किसी को नहीं पता। ऐसे में कि होता है, एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और अब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तब तक उस बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। जब उस बालक ने इस खबर को सुना कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो उस बालक का इस सांसारिक मोह माया से मन उठ गया। उसके बाद उस बालक ने निश्चय कर लिया कि वह गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत करेगा। मेरे प्रिय भक्तों, जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उसके बाद वह बालक एक सन्यासी बन गया और वह सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय की ओर जंगल में जा बसा। जंगल में जाकर उसने वहां लंबे समय तक बहुत तपस्या की और तपस्या पूर्ण करने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना शुरू कर दिया। समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों तरफ होने लगी और दूर दूर से लोगों के उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे। बहुत से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं आसानी से सुलझाने लगा, जिस वजह से वह पूरे राज्य में मशहूर हो गया। लेकिन जिस नगर में वह रहता था उस नगर का राजा एक क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने उस सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह राजा अपने महल से निकलकर उस सन्यासी से मिलने के लिए निकल गया और फिर वह उसकी कुटिया पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब राजा ने उस सन्यासी को देखा तो वह देखता ही रह गया कि उस सन्यासी के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब सन्यासी के पास पहुंचा तो उसे बड़ी अपार शांति का अनुभव हुआ। उस राजा ने उस सन्यासी को प्रणाम किया और उसके पास जा बैठा और सन्यासी से बातें करने लगा। वह राजा पहले ही मुलाकात में उस सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभाव हो गया कि उसने उसी समय अपनी अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर यह हमेशा मेरे साथ ही रहने लगा तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। और यही सोचकर राजा सन्यासी अपने महल चलने के लिए आग्रह करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वह राजमहल चलने को तैयार हो गया। फिर राजा सन्यासी को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया और उसके बाद राजा ने सन्यासी को एक कमरे में भोजन करवाया। भोजन के बाद सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा
आप हमारे बाग में जब तक चाहें तब तक रह सकती हैं। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी और आप यहाँ रहेंगे तो हमारी प्रजा को भी बहुत अच्छा लगेगा और हमारी प्रजा को बहुत सारा ज्ञान सीखने को मिलेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने सेवकों से कहा कि सन्यासी महाराज के लिए बगीचे में खाने की व्यवस्था और वस्त्र आदि का प्रबंध कर दिया जाए। राजा की आज्ञा सुनकर सेवकों ने एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद वह सन्यासी उसी कुटिया में रहने लगा। सन्यासी को उस कुटिया में रहते रहते कई साल बीत गए और इस दौरान राजा ने अपनी खूब सेवा की, परंतु कई सालों बाद एक दिन राजा और रानी को आवश्यक कार्य के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ गया। लेकिन उन्होंने एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया, परंतु वह सेवादार राजा के जाने के बाद बहुत ही बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और कभी वापस लौटकर नहीं आया। जब राजा वापस लौटकर महल आया तो वह सन्यासी उस पर बहुत क्रोधित हुआ और उस राजा को खूब सुनाया। राजा से कहा कि राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते तो उसे उठाते ही क्यों हो। तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा कि भगवान, यदि मुझसे कोई भूल हो गई है तो मुझे क्षमा कर दें और मुझे क्षमा कर दीजिए और आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या है। यह सुनकर उस सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ पर किसी ने भोजन नहीं दिया और मैं कई दिनों तक भूखा रहा। मुझे यहाँ पर आकर किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और कहा कि भगवान, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और फिर कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। जब राजा और सन्यासी के बीच बातें हो रही थीं तो रानी भी यह सब वार्तालाप चुपके से सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी। उसके बाद राजा ने उस सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। परंतु कुछ दिनों के बाद राजा को फिर से किसी आवश्यक कार्य से अपने राज से बाहर जाना पड़ा, लेकिन इस बार राजा ने जाने से पहले अपनी रानी को कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक आप स्वयं सन्यासी की देखभाल करो। यह सुनकर रानी ने कहा, महाराज जी, आप निश्चित होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल कर लूँगी। उसके बाद रानी हर रोज़ भोजन बनाकर सन्यासी महाराज को भेज दिया करती थी। लेकिन एक दिन की बात है, रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफ़ी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तब सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज अभी तक भोजन क्यों नहीं आया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वह खुद महल में जाकर देखेगा कि आखिर आज अब तक भोजन क्यों नहीं आया, और फिर ऐसा सोचकर वह महल के अंदर चला गया। जब वह महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नज़र रानी पर पड़ गई। रानी के लंबे लंबे केस उसकी कमर पर लहरा रहे थे। रानी की आंखें जो देखने मात्र से ही घायल कर देंगी, उसकी हिरनी जैसी चाल, रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी विचलित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन को मोह गई और वह वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में वापस लौट गया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला नहीं सका और वह खाना पाना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहता। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिस वजह से बहुत कमज़ोर हो चुका था। कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और जब उस सन्यासी की हालत का पता चला तो वह सीधे सन्यासी के पास पहुँचे और बोले कि हे भगवान, क्या बात है, आप क्या हो गया, आप इतने कमज़ोर कैसे हो गए। चिंता है कि आप किस गहरी सोच में डूबे हुए हैं, मुझसे कोई भूल हो गई क्या। तब सन्यासी ने कहा, नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। यह सुनकर राजा ने कहा, तो फिर बात क्या है, आप मुझे बताएंगे, मैं आपकी परेशानी ज़रूर दूर कर दूंगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर मैं उनकी सुंदरता के प्रेम में पड़ गया हूँ और अब मैं रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा कि महाराज, आप चिंता ना करो, मैं आपको अपनी रानी दे दूँगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है
और फिर राजा सन्यासी को लेकर महल में चला जाता है। और जब राजा और सन्यासी महल में पहुँचे तो उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए थे। फिर राजा रानी के पास पहुँचे और राजा ने रानी से कहा कि हमें सन्यासी की मदद करनी चाहिए, यह बहुत कमज़ोर हो गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। उसके बाद राजा ने रानी से पूछा कि क्या आप यह पाप अपने सर लेना चाहती हैं। राजा की बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इन सन्यासी के इस दुख का कारण क्या है। तो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा कि राजन, आप चिंता मत करिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। इसके ऊपर ना हो तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उससे मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर अपनी कुटिया पर आ पहुँचे। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंच गई तो रानी ने सन्यासी के कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला कि राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ घर पहुंच गई तो रानी ने सन्यासी से कहा कि यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत भी बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास जाता है और राजा के पास जाकर बोला कि हे राजन, जो आपने हमें घर दिया है उस घर की हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा देते हैं। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। फिर सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा कि आपको पता है कि आप कौन हैं और आप क्या बन गए हैं। आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा स्वयं सारी ज़रूरत वस्तुएं उपलब्ध करते थे और जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे और जो लोगों को सत्य की राह दिखाया करता था, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिनको सभी लोग एक गुरु के रूप में मानते थे और जिनकी सब भगवान की तरह पूजा किया करते थे। और आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। रानी की यह बात सुनकर उस सन्यासी को एक झटका लगा और उसे एहसास हुआ कि वह तो एक सन्यासी है और वह यह सब क्या कर रहा है। वह तो यह सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में भटक रहा था। जैसे ही उसे एहसास हुआ तो वह जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा कि हे रानी साहिबा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यह क्या करने जा रहा था। मैं अभी आपको इसी वक्त राजा को सौंप देता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया, हे गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा, पूछो। फिर रानी कहने लगती है, जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए थे और जब मैंने आपका यह रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही हूँ। ऐसा क्यों हुआ गुरुदेव, आपको इतना क्रोध आया और आपने तो शांति की प्राप्ति कर ली थी। दर्शकों, रानी की यह बातें सुनकर सन्यासी ने कहा कि जब मैं वन में था तो मुझे समय पर भोजन नहीं मिलता था, परंतु जब मैं महल में आया हूँ तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिलने लग गईं और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के आदी हो गया और मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मेरे अंदर इनको पाने का लालच उत्पन्न हो गया। जब मुझे यह नहीं मिलता था तो मेरे अंदर का क्रोध नहीं था। फिर सन्यासी ने कहा, महारानी, यदि इच्छा पूर्ण ना हो तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, यदि इच्छा पूर्ण हो जाए तो लालच बढ़ जाता है। दर्शकों, सन्यासी ने कहा कि यह इच्छा की पूर्ति ही मेरी वासना के द्वार पर ले आई और मैं आपको प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वह सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास पहुंचा और राजा को क्षमा मांग के रानी को सौंप दिया।
और सन्यासी राजा से बोला, मैं अपनी इच्छा के वशीभूत होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया। मेरे प्रिय भक्तों, उसके बाद उस सन्यासी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें बनती हैं और दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर यह 4 अवगुण होते हैं, परंतु जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण करता है वह दुख और परेशानियों से बच जाता है, और वही जो व्यक्ति इन चारों दोषों पर नियंत्रण नहीं कर पाता वह बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। मेरे प्रिय भक्तों, यह सब सुनकर राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे वह 4 अवगुण बताएं जिससे मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को मनुष्य को बर्बाद होने वाली 4 आदतें बता दी और फिर कहने लगे कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इसकी इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर पहला अवगुण होता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता वह व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही उसकी इच्छा एक पूरी होती है वह दूसरी इच्छा की ओर बढ़ने लगता है, और दूसरी इच्छा पूरी होने के बाद वो तीसरी इच्छा की ओर बढ़ने लगता है, और फिर ऐसा करते करते इच्छाओं का नियंत्रण ना होने के कारण इंसान के मन में संतोष का भाव नहीं आ पाता और वह इसी जाल में उलझा पड़ा जाता है। इसलिए राजन, जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम हमारे मन को नियंत्रण कर लेते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, फिर सन्यासी कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य वासना के जाल में फंसता है और वासना के वशीभूत होकर इंसान को कुछ भी नजर नहीं आता। आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसका सबसे बड़ा कारण है स्त्री को पाने की इच्छा। इच्छा के कारण हुई स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर आज से कई राजाओं महाराजाओं ने युद्ध किया। राजन, रावण एक बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन वह माता सीता की सुंदरता से भसीभूत था। अपने आप को बर्बाद कर लिया और उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कई राजा महाराजा जो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वह स्त्रियों से रास लीला रचाने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री को उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की है, परंतु आजकल लोगों में इसे वासना का रूप ले लिया है और स्त्री को अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं, और जब उन्हें अपना यह मनोरंजन नहीं मिलता तो वह पागल हो जाते हैं और ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसलिए हे राजन, जितना हो सके उतना ही वासना से दूर रहना चाहिए। मेरे प्रिय भक्तों, फिर सन्यासी कहता है कि राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जब व्यक्ति का क्रोध आता है तो वह अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाता और फिर उस क्रोध के चलते ही गलत निर्णय ले लेता है। क्रोध में व्यक्ति दूसरों का भला बुरा कह देता है और कई गालियां भी दे देता है, और उनका क्रोध शांत होता है तब उनको अपनी गलतियों का एहसास होता है। परंतु जब तक सब कुछ बर्बाद हो जाता है और क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो वह अंदर से कमज़ोर हो जाता है, और एक कमज़ोर मनुष्य जीवन में कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भक्तों, फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। हे राजन, लालच का फल सदैव ही बुरा होता है और लालच में पड़कर हम कई लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे अवसर जरूर मिलते हैं जब वह लालच में कर बैठता है और अधिक पाने की लालसा वह कुछ भी ऐसा कर जाता है जिससे जो कुछ भी उसके पास होता है वह भी वह खो देता है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है उसका लालच और बढ़ जाता है और उसके मन में कई सारी आशंकाएं जन्म लेने लगती हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में लालच करता है वह कामयाबी से धीरे धीरे दूर हो जाता है। अगर हम समय रहते ही अपने लालच को त्याग देंगे और अपने फेरे में ना पड़ें तो हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, अंत में सन्यासी कहता है कि हे राजन, अगर मनुष्य इन 4 आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से
कोई नहीं रोक सकता। एक सन्यासी होकर भी इन आदतों में पड़ गया था और खुद को बर्बाद करने के चला था। इसलिए हे राजन, इन 4 आदतों से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। मेरे प्रिय भक्तों, इन बातों को कहकर सन्यासी मांस जंगल में चला जाता है। पर आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि जब मैं ज्ञानवर्धक वीडियो डालूं तो वीडियो आपके पास पहले ही पहुंच जाए। तो मेरे प्यारे भक्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मेरे प्यारे भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।